ये क्या मजाक है राहुल? अब क्या हो गया? बनो मत। क्या कहा तुमने माँ से? माँ का फोन आया था, ठीक से बात तक नहीं करें। मैंने ऐसा क्या कर दिया सारिका जो तुम इतने गुस्से में बात कर रही हो? राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर सारिका से प्यार करते हो और मैं डॉक्टर सारिका नहीं हूँ। और मेरा जी क्या हाल है? ठीक है। हाथ सीधा रखिए, सीधा, ऐसा। सुबह खाना खाया था आपने? खाया था। आपने बोला था ना खाना खाया। अरे वाह मेहरा जी, बीपी तो नॉर्मल है आपका। हाँ, वेरी गुड। डॉक्टर साहिबा, मैं तो ठीक हूँ, और तुम? क्या बात है? हाँ डॉक्टर, आप क्यों उदास हो? हमको बताओ, मैं देख रहा हूँ आप बोलती भी नहीं, हंसती भी नहीं। ये मुस्कुराती है तो नकली मुस्कुराती है, जैसे हम लोग को मालूम ही नहीं है, हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बेवजह चिंता कर रहे हैं। सिस्टर लीजा। यस मैम। डॉक्टर राहुल से कहिए 4 नंबर के पेशेंट को अटेंड कर लें। हम आते हैं। मैम, वो डॉक्टर राहुल तो अभी तक आए नहीं। आए नहीं? राहुल, राहुल, अरे माँ, आप बैठिए ना प्लीज। ये क्या है बेटा? ऐसे अपने आप को अकेले में एकांत में रखना अच्छा नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है बात करने से, मिलने से। फिर तुम एक डॉक्टर हो। देखो बेटा, हर एक का जीवन में अपना अपना हिसाब होता है और ये उनका अधिकार होता है कि वो किस तरह से अपना जीवन जिएं। ये भी तो हो सकता है बेटा कि डॉक्टर सारिका के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती। और अगर ऐसा है तो तुम दोनों को बैठकर एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी, तभी बातें सुलझेंगी। और बात करके ही रास्ते भी निकलते हैं। यूं चुप रहने से मानसिक बीमारी हो जाती है, और एक डॉक्टर के लिए मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि उसके जीवन से बहुतों का जीवन जुड़ा होता है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो कहना बेटा, मैं तुम्हारे माथे पे शिकन नहीं देखना चाहती। माँ, मैं कहाँ गलत हूँ यही नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। वो मुझसे प्यार करती है माँ, और यही सत्य है, ये भ्रम नहीं है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ना कि यूं अकेले में रह के सोचते रहना। ऐसे में बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। क्यों, सच कह रही हूं ना मैं? आपका बेटा बहुत बहुत स्ट्रांग है माँ, मैं थोड़ा सा उलझ गया हूं। खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, खुद को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं। कुक्कू, क्या करती? क्या करती है? क्या कर रहा है यहाँ पे? हम बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हैं हम। जब से छात्रा को सीबीआई ने दबोचा है, हम तो तय कर लिए कि हमारा जेल जाना कंफर्म है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सारी बातें मत कर।
अपन को डर लगता है मैन। हम डरा नहीं रहे हैं, जो सच है वो बता रहे हैं। 5 दिन पकड़ लो, 10 दिन पकड़ लो, बहुत दिन हुए तो 15 दिन पकड़ लो, पर हम दोनों का जेल जाना तय है। लेकिन हमने क्या किया है? हमने कौन सा तुम्हारा साथ दिया है? हम तो ऐसे ही थे, तुम्हारे फ्रेंड हैं, बस सपोर्ट करते थे तुम्हारा। अब जेल थोड़ी जाएंगे हम तुम्हारे साथ। कुकू, लेकिन वो सीएमओ का क्या हुआ? अरे वो सीएमओ ने वो डॉक्टर इनका सही इलाज कर दिया होता तो हम इतना तकलीफ में होते का। देखो कितना मजे में घूम रही है वो, और हमारा तो जीना दूभर हो गया है यार। सही बोल रहा है कुकू, लेकिन हम तो एक बात जानते हैं, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है। तुम हमारा फ्रेंड था, हमने तुम्हारा सपोर्ट किया, बस। इसके अलावा हमारा कोई मतलब नहीं कुकू। ये फुल एंड फाइनल है, समझ गया ना तू? बहुत सही बातें कर रही है, बहुत सही बातें कर रही है। वो बड़ा बड़ा गिफ्ट मिला, वो बड़ा बड़ा प्रेजेंट मिला, वो काहे का मिला? हमारा साथ देने का मिला। बकवास मत करो आप। तू मत बोल, चुप हो जाओ एकदम। मैंने तेरा साथ दिया है मैन, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। अगर तूने मेरा नाम लगाया ना कुकू, तो मैं तेरा बैंड बजा देगी, समझा ना? और गॉड स्वेयर, मैं तुझसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेगी। भाग यहाँ से। अरे अरे सुना हो, तो हमारा हाल है वो तुम्हारा भी होगा। पलटू बंदरिया, हम कुछ नहीं किए हैं, बात करती है। हम सोच रहे हैं कि अनुपमा कन्यादान भी हम दोनों ही करें। जैसे सारिका राहुल को चाहती है, अनुपमा भी तो किसी ना किसी को चाहती होगी ना। हाँ बाबा, हम भी कोशिश करेंगे कि अनुपमा दी से जान जाए उनके मन की बात। ये तो सारिका दी ही बता सकती हैं, आपस में बातें तो करती ही होंगी। अच्छा माँ एक बात बताएं, हमें सारिका दी से ज्यादा अनुपमा दी ज्यादा अच्छी लगती है। काहे? तुम्हारी सगी बहन तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे आज उसी के बदौलत तो तुम्हारी शकल सूरत बदली है। हाँ माँ हाँ, हम मानते हैं आपकी बात में दम है, पर हर पल हर बात हर नसीहत हमने जब भी मानी है अनुपमा दी की ही मानी है, चाहे बात सारिका दी की क्यों ना हो। सारिका दी तो हमसे ऐसे दूर हो गई है जैसे पूछो मत। अब तो बात करनी चाहिए, हम सुधर गए हैं। क्यों माँ, है ना पापा? अब तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है, सारिका दी बहुत दूर हो गई है, इसलिए हमें अनुपमा दी ही पसंद है। बात तो है, काहे ऐसी दूरी बना ली हमारी बहन, समझ में नहीं आता। पल पल की खबर लेती थी हमारी बेटी, लेकिन जब से गई है एक बार छुट्टी लेके घर नहीं आई। ये सोचकर तो हमारा कलेजा बैठ जाता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सत्य है सावित्री। हमारी बिटिया सारिका भला हमारे बिना कैसे रह सकती है? जज्बात, अहमियत, मर्जी, क्या है तुम्हारी मर्जी सारिका? क्या क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए? क्या करूं, कैसे समझाऊं? ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो नॉर्मल रिलेशनशिप था वो भी खत्म हो गया। But it's not good. ये डॉक्टर्स राहुल को समझना चाहिए, हमें मिलके काम करना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं उसे सारिका बन के एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ, तो कल क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? हम कहाँ जाएं? कौन सी दुनिया में जाएं? यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जब डॉक्टर राहुल को पता चलेगा कि हम पर अपने ही माँ बाप के खून का इल्जाम है, तब क्या होगा? हम भी बहुत चाहते हैं डॉक्टर राहुल आपको, हम घुट रहे हैं अपने ही अंदर। हम वो नहीं हैं जो आप हमें समझते हो। आपको समझना होगा, हॉस्पिटल के पेशेंट्स आप पर और मुझ पर डिपेंड करते हैं। हमें अपनी आपसी दूरियां कम
करनी ही होंगी। हाँ, बाद में जो भी हो, लेकिन अभी आपको वैसे ही मुस्कुराना होगा। धोखा दिया उस मिनिस्टर के बच्चे ने हमको। धोखेबाज निकला वो। अरे 2 दिन पहले तो बात हुई थी, लेकिन कल से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया या कहीं फेंक दिया। सिन्हा साहब, ये मिनिस्टर जैसे लोग ना सब ऐसे ही होते हैं। जब तक इनका काम चल रहा है तब तक आप और छावला जैसे लोग इनके हाथों का खिलौना बने रहते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है ना तो ये लोग आपको पूछते तक नहीं, आपको पहचानते तक नहीं। अरे अपने बीसियों कैसे ऐसे देखे, हम लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन आप लोग हमारे गिरेबान पकड़ते हैं। इस समझाने का वक्त है क्या? और ये गुस्सा होने का वक्त भी नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि सर से पैर तक आप लोग गुनाहगार हैं मेडिकल घोटाले में। लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है। क्या है? यही कि जितनी भी रिलेटेड फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है ना, सब कुछ जलाकर खाक कर डालो। किसी भी ठिकाने से कुछ नहीं मिलना चाहिए, और ये काम जितना जल्दी हो सके ना कर डालो। अरे बेवकूफ आदमी, वो छापरा की फाइल का क्या करोगे? अरे उसकी फाइल तो तुम उससे ले नहीं पाए। अब तो ये काम मुश्किल है। हेलो। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? बस अभी अभी आप ही की बात कर रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हाँ सारिका, तो सोचा है शादी के बारे में? क्या इरादा है? ना घर आ रही हो, ना शादी के बारे में कुछ बोल रही हो। आखिर बात क्या है? अम्मा, हम आपका गुस्सा समझते हैं, लेकिन आप भी तो प्लीज समझिए, हमारी भी तो कुछ मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? बताओ, कौन सी मजबूरी है जो घर आने से तुम्हें रोक रही है?
और हाँ, भला ये कोई बात होती है? कितना अच्छा लड़का है जो तुमसे शादी करना चाह रहा है और तुम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही हो। तुमसे अच्छी तो अनुपमा है जो माला की सगाई करा के चली गई। सावित्री तुम भी, अरे कैसी बात कर रही हो? लाओ मुझे, तो मैं बात करता हूँ। हेलो बेटा। हाँ बाबा। बेटा माँ की बात का ना बुरा नहीं मनाना, तो तुम्हारी माँ है, अच्छा उसे भी चिंता होती है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं ना, और फोन नहीं किया तुमने तो इसलिए। और तुम तो जानते हो कि लोग तरह तरह की बात करते हैं, और बेटा तुम इतनी समझदार हो, समाज के बारे में भी जानती हो। हम समाज में किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। हाँ बाबा। बेटा तुम उदास हो रही हो? नहीं बाबा। बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करना। तुम्हें कोई दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो तो हमें बताना। सारिका बेटा, अब तो योगेश भी सुधर रहा है। वो कहता है कि जब भी मैं अपनी दी के सामने जाऊंगा ना, तो बड़ा अफसर बनकर जाऊंगा। बेटा तो चिंता मत करना, हम बिल्कुल ठीक हैं। हेलो हेलो सारिका, हेलो। हेलो चलिए सब लोग इकट्ठे हो जाइए, सबसे पूछताछ करनी है। एवरीवन लाइन अप। लगता है आज मैं पकड़ी गई। ये तो होना ही था। हे भगवान मदद करो मेरी, प्लीज मदद करो। तुम तो जानते हो मैंने सारिका बन के किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। पुलिस के चंगुल से मैं भागी जरूर थी, लेकिन तब वो बहुत जरूरी था। जो कुछ भी हुआ उस वक्त वही करना ठीक लगा। सारिका बन के हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये तो आप भी जानते हो, बल्कि उसके घर वालों की मदद ही की है। हे भगवान, हर कदम पे तूने मेरी मदद की है। आज एक बार फिर से मदद कर दे प्लीज, मुझे बचा ले, अभी इस सिचुएशन से मुझे निकाल दे। अगर आज मैं पकड़ ली गई तो जेल चली जाऊंगी हमेशा के लिए। फिर क्या करूंगी मैं अपनी जिंदगी के साथ? ना अपने माता पिता की आत्मा को शांति दिला पाऊंगी, ना उनके कातिल का सुराग ढूंढ पाऊंगी, और ना अपने माथे का एक कलंक मिटा पाऊंगी। और यहाँ पे लोग हमेशा के लिए मुझे गुनहगार समझते रहेंगे। फिर एक दिन मैं इस माथे के कलंक के साथ ही मर जाऊंगी। मुझे आज जेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। How are you, Dr. Sarika? I'm good. आज डॉक्टर राहुल नहीं आए? एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो नहीं आए। अच्छा हुआ राहुल यहाँ नहीं है, उसके सामने जेल जाना तो और भी मुश्किल हो जाता। पर वो जब भी आएगा उसे सच तो पता चल ही जाएगा। क्या पता वो मुझे माफ कर दे। पता नहीं अब मैं कभी राहुल को देख भी पाऊंगी या नहीं। देखिए, हमारे यहाँ आने का आज सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर सारिका। लगता है मेरे कारण आज सब पे गाज गिरने वाली है।
बाकी की जिंदगी अब जेल में ही गुजरेगी लगता है। काश मैं राहुल से एक बार मिल पाती, कम से कम बात तो कर लेते, शायद मैं उसे कुछ समझा पाती। पर मैं उससे कहती क्या? क्या वो मेरी बात मानता? नहीं, नहीं मानता है। खैर, अच्छा ही हुआ जो वो यहाँ नहीं है। वैसे आज यहाँ डॉक्टर राहुल को होना चाहिए था। उनकी प्रेजेंस काफी मायने रखती है। तो क्या है ना, हमें दोबारा यहाँ पूछताछ के लिए नहीं आना पड़ता, हमारा काम आसान हो जाता। अरे डॉक्टर सारिका, आपको क्या हो गया? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं ठीक हूँ। मगर लग नहीं रही। क्या आप किसी चीज से परेशान हैं? आनंद, सारिका मुझसे कुछ दिनों से नाराज चल रही। देखो राव, डॉक्टर सारिका एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई डॉक्टर है। अगर तुम्हारी कही बात से उनका रवैया चेंज हुआ है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। वही वजह तो मैं जानना चाहता हूँ। आनंद क्या तुम सारिका से प्यार करते हो?